इंग्लिश के अंदर एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। देखिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक घटना दूसरी घटना के ऊपर निर्भर करे। ठीक है, एक घटना होगी तभी दूसरी घटना होगी। ठीक है, इस प्रकार के जो सेंटेंसेज होते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर, या बोल सकते हैं एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर। ठीक है, जो भी इंसिडेंट होती है उनकी डिपेंडेंसी होती है कोई अदर जो इंसिडेंट होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो कुल मिला के एक घटना की डिपेंडेंसी कोई दूसरी घटना के ऊपर हो, इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे ठीक है, ये सेंटेंस आपके सामने, ये कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए दोस्तों, ये क्या है? आई विल ब्रेक योर टीथ, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। इफ यू अब्यूज मी, यदि आप मुझे गाली देते हो। जैसे इफ यू अब्यूज मी अगेन, ठीक है, यदि तुम दोबारा मुझे गाली देते हो तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशनल सेंटेंस क्या बना? वो दांत कब तोड़ेगा, यानी कि वो दांत तोड़ने की जो घटना है उसकी इसके ऊपर निर्भर करती है कि यदि वो तुम्हें मतलब गाली दे, यदि वो गाली देगा तो ही दांत तोड़े जाएंगे, अन्यथा नहीं तोड़े जाएंगे। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस बनते हैं वो क्या कहलाएंगे? कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर करती है, ये क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड एग्जांपल एक और ले लो, जैसे सी वॉक्स एज इफ सी इज ठीक है, सेकेंड सेंटेंस आपके सामने, सी वॉक्स एज इफ सी वर कैट इन अ कैफ। अब देखिए दोस्तों, इस ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल में भी कैसा? ये इमेजिनरी सेंटेंस है, मतलब काल्पनिक वाक्य है। जो भी इमेजिनेशन होती है, काल्पनिक आपकी कल्पनाशीलता होती है, ठीक है, वो सारी की सारी वो जो सेंटेंस बनेंगे वो कौन से होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें सी वॉक्स, वो चलती है, वो चलती है, एज इफ या एज दो, एज इफ आ जाए या यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ले लो एज दो, सेम ही है। इसका मतलब क्या होता है? मानो की या माना की। इसका मतलब क्या हुआ? मानो की या माना की। तो वो चलती है मानो की सी वर कैटरीना कैफ, मानो कि वो क्या? कैटरीना कैफ हो, है तो नहीं ना। वो चलती ऐसी है जैसे कि कैटरीना कैफ हो। ठीक है, तो ये क्या काल्पनिक वाक्य हो गया? वो चलती ऐसी है जैसे कि कैटरीना कैफ हो। कैटरीना कैफ होने की जो निर्भरता है, देखिए उसके कैटरीना कैफ होने की जो निर्भरता है वो किसके ऊपर निर्भर कर रही है? उसके चलने के ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, उसके चलने के ऊपर निर्भर कर रही है। ठीक है, इसीलिए हमने उसको क्या कैटरीना कैफ बोल दिया। वो है ही नहीं, बट वी आर कॉलिंग हर कैटरीना कैफ। वाई?
बिकॉज सी वॉक्स, बिकॉज सी वॉक्स, वो चलती है ऐसे, दैट्स वाई वी जस्ट कॉल हर एज ए कैट इन अ कैप। ठीक है, तो ये इमेजिनरी सेंटेंस है। ये दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, फिर डिटेल स्टडी करते हैं इसके बारे में। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, जैसे ठीक है, ये सेंटेंस है, दे प्रिटेंडेड, सॉरी यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा बियर। एक मिनट, बियर हाउस। ठीक है, ये सेंटेंस देखिए दोस्तों, ये भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। दे प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग हैड हैपेंड इन देयर हाउस। देखिए दोस्तों, कहीं पे भी चले जाओ, पड़ोसियों में क्या पीप इंटू करने की आदत होती है। पीप इंटू, ये फ्रेजल वर्ब है, पीप इंटू, ताकाजाकी। ठीक है, तो पड़ोसियों की क्या होती है, ताकाजाकी करने की आदत होती है। और मान लो किसी के घर में कोई कांड हो रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रकार की वारदात चल रही है, अब जिसको हाइड करना जरूरी होता है, इस प्रकार की एक्टिविटी चल रही थी वहां पे, तब ये सेंटेंस बना। देखो कैसे, दे प्रिटेंडेड, उन्होंने बहाना तो ऐसे बनाया, एज इफ वही आ गया, मानो कि नथिंग हैड हैपेंड इन देयर हाउस, कि उनके घर में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहाना तो ऐसे बनाया मानो कि उनके घर में कुछ नहीं हुआ। ये भी क्या है, एक तरह से कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, और भी एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने बताया था कि एक वाक्य की निर्भरता दूसरे वाक्य के ऊपर होती है, या फिर एक एक्टिविटी की निर्भरता, या एक एक्शन या एक क्रियाविधि या एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य के ऊपर हो, तो जो सेंटेंस बनेंगे वो क्या कहलाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, ये सेंटेंस है, मोनिका विल हेल्प यू इफ सी रिकॉग्नाइजेज यू। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है इफ से बना है ये कंडीशनल सेंटेंस, इफ से बना है ये कंडीशनल सेंटेंस। तो देखिए दोस्तों, मोनिका विल हेल्प यू, मोनिका आपकी सहायता करेगी, इफ सी रिकॉग्नाइजेज यू, या रिकॉग्नाइज यू, यदि वो आपको पहचान लेती है। अब शर्त क्या है, यदि वो पहचानेगी तो ही सहायता करेगी। इफ सी डजंट रिकॉग्नाइज यू, सी विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, वो आपकी सहायता करने में समर्थ नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो सेंटेंसेस बनते हैं इंग्लिश के अंदर, दीज आर व्हाट, दीज आर कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। अब इसके अंदर भी अगर आपको मैं बताऊं कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनके अंदर दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, दो भाग। ये देखिए दोस्तों, दो भाग, या बोल सकते हैं कंडीशनल जो वाक्य होता है उसमें दो उपवाक्य होते हैं, जिन्हें क्लॉजेज बोला जाता है। क्लॉज मतलब उपवाक्य,
क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में दो उपवाक्य होते हैं, दो क्लॉजेज होते हैं। एक क्लॉज तो होता है, जैसे ये वाला तो हो गया आपका मेन क्लॉज, इसे बोला जाता है मेन क्लॉज, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया आपका मेन क्लॉज, ठीक है। ये वाला जो जिसके अंदर इस प्रकार से कोई बोल सकते हैं कंजक्शन जुड़ा हो, इफ है, ठीक है। इफ आ गया आपके, एज इफ, एज दो आ गया, ठीक है। अनटिल आ गया, टिल आ गया, अनलेस आ गया, वेन आ गया, बिफोर आ गया, लीस्ट आ गया। ये जो भी कंजक्शन है इस तरीके से जुड़े हों, और वो सेंटेंस में क्या शर्त क्या है? शर्त वही है कंडीशनल, मतलब वहाँ शर्त होना जरूरी है, कंडीशन होना जरूरी है कि एक कार्य का होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? कंडीशनल। तो उसमें एक तो मेन क्लोज हो गया, और ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है जिसे कंडीशनल क्लोज बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है? कंडीशनल क्लोज। ये कंडीशनल क्लोज हो गया, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस के कितने भाग होते हैं भाई? पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, पार्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कितने पार्ट होते हैं भाई? दो। एक है कंडीशनल क्लोज, और ये जो कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं वो इफ कंजक्शन से ज्यादा बनते हैं, तो डायरेक्टली इसको इफ क्लॉज भी बोल देते हैं कुछ लोग। इफ से बना हुआ हो तो उसको इफ क्लॉज बोल दो। अगर इफ से है तो इफ क्लॉज बोल दो, या फिर कोई जो कोई दूसरे कंजक्शन से बना हुआ है तो क्या उसका नाम क्या बोल देंगे? कंडीशनल क्लॉज। सेकेंड वन है मेन क्लॉज, ठीक है, मेन क्लॉज। ये शर्त होती है कंडीशनल क्लॉज के अंदर। क्या होता है कि जो मेन क्लॉज के अंदर जो कार्य है वो कंडीशनल, ये जो मेन क्लॉज के अंदर जो एक्टिविटी होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? कंडीशनल क्लॉज के ऊपर। ये एक्टिविटी होगी देन ही ये होगा, ठीक है। ये एक्टिविटी होगी देन ही ये होगा, इस तरीके से। अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्या है। फर्स्ट, कंडीशनल क्लॉज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस किस तरीके से बन सकते हैं। फर्स्ट जो है कि कंडीशनल जो क्लॉज होगा, या जिसे आप इफ क्लॉज भी बोलते हो, अगर इफ वाला आ रहा है तो कंडीशनल क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो सभी का पता होगा, अगर कंडीशनल पढ़ रहे हैं देन आपको टेंसेज के बारे में पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आती हैं। तो ये सारा का सारा इसमें आएगा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में बी की फॉर्म आती है, जैसे इज एम आर, वो वाले सेंटेंस आगे। तो किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं? यदि कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हो, तो इसके अंदर रूल फर्स्ट क्या है? रूल फर्स्ट ये है दोस्तों, यदि कोई दो कार्य भविष्य में हो रहे हैं, फ्यूचर के अंदर हो रहे हैं, और एक कार्य की निर्भरता दूसरे कार्य के ऊपर हो, ठीक है। दो कार्य किसमें? यदि दो कार्य भविष्य में हो रहे हो, मतलब फ्यूचर में हो रहे हो, एक कार्य की निर्भरता
दूसरे कार्य पर हो तो क्या होगा। देखो यहाँ पे रूल क्या है, यदि दो कार्य फ्यूचर में हो रहे हो और एक कार्य की डिपेंडेंसी दूसरे कार्य के ऊपर हो, या फिर एक कार्य समाप्त होने के बाद में, फ्यूचर में एक कार्य समाप्त होने के बाद में दूसरा कार्य शुरू हो रहा हो, इस तरीके का जो प्रोसेस है वो इसके अंदर आएगा, तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो होगा जो आपका कंडीशनल क्लोज है वो किस में आएगा। कंडीशनल क्लोज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में होगा। तो मेन क्लोज होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। जो मेन क्लोज होगा वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होगा। और जो कंडीशनल क्लोज है वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि हम पहला जो पॉइंट ही ले रहे हैं वो कौन सा है, यदि कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के अंदर हो, तो क्या होगा। मान लो कोई सेंटेंस है जिसमें कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, और उस वो वाक्य दिया हुआ हो, उसमें दो इस प्रकार की घटनाएं हैं या इस प्रकार के कार्य हैं जो भविष्य में होना दर्शा रहे हैं, ठीक है, भविष्य में, और एक कार्य की निर्भरता दूसरे पर, अर्थात मेन क्लोज की निर्भरता कंडीशनल क्लोज के ऊपर निर्भर कर रही है। तो इस प्रकार की सिचुएशन में क्या होगा, जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगा और कंडीशनल क्लोज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में होगा। ठीक है, अब देखिए वो कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल सा सेंटेंस आपके सामने, रोहन ब्लैंक स्पेस यू ऑन टाइम इफ यू कम टू जयपुर सून। ठीक है, ये सेंटेंस है। ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शन है, मान लो यहाँ पे कम्स, विल कम, केम। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। चार ऑप्शन में आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। व्हाट कैन बी द राइट आंसर ओवर हियर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, रोहन ब्लैंक स्पेस यू ऑन टाइम इफ यू कम टू जयपुर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या है, इफ कंजक्शन है। अब आपने देखा इफ से ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला, ये कौन सा, कंडीशनल क्लोज हो गया या इफ क्लोज बोल दो, कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज हो गया। ये कौन से टेंस में है, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये क्या, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इफ क्लोज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और कोई घटना, कोई दो घटना ऐसी हो जो भविष्य में होना दर्शा रही हो और एक घटना की निर्भरता दूसरी घटना के ऊपर हो, तो क्या होगा। मैंने क्या बताया, मेन क्लोज किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल के अंदर। ठीक है, तो ये मेन क्लोज हो गया। तो देखो फ्यूचर सिंपल में आएगा तो ये सब्जेक्ट हो गया आपको। फ्यूचर सिंपल में डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आती है, ऑप्शन कट गया। फ्यूचर सिंपल में विल या शैल आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, तो आंसर क्या आ गया, विल कम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी कम की, यहाँ पे टू और लगा देना। रोहन विल कम टू यू, रोहन तुम्हारे पास आएगा, रोहन तुम्हारे पास आएगा ऑन टाइम, समय के ऊपर।
ठीक है, रोहन विल कम टू यू ऑन टाइम इफ यू कम टू जयपुर सून, यदि आप जयपुर जल्दी आते हो। ठीक है, तो अब बताओ ये जो घटना है मेन क्लोज वाली, ये किसके ऊपर निर्भर कर रही है? इस क्लोज के ऊपर। यदि वह जल्दी आता है तो ही रोहन उसे मिलेगा, तो ही रोहन उसे मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, वापस रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट क्या है, इस रूल को आपको याद रखना है। दो कार्य यदि भविष्य फ्यूचर में हो रहे हो, एक कार्य की निर्भरता दूसरे पर हो, ठीक है, कंडीशनल क्लोज किस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो, तो मेन क्लोज 100% किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के अंदर होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सेंटेंस है। यहां पे वर्ब ले लिया मैंने गेट। ठीक है, अब ऑप्शन गेट इनमें चूज करना है। गेट हो गया, गेट, गॉट, विल गेट, गेट्स। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके, चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शंस में यहाँ वर्ब चूज करना आपको, तो कौन सा वर्ब एप्रोप्राइट या फिट होता है ये देखना होगा आपको। स्वीटी, ये सब्जेक्ट होगा। स्वीटी ब्लैंक स्पेस यू आर चॉकलेट इफ यू मेक हर राइड बाइक। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि तुम उसे बाइक चलाना सिखाते हो, यदि तुम उसे बाइक चलाना सिखाते हो तो स्वीटी तुम्हें क्या, एक चॉकलेट दिलाएगी। ठीक है, स्वीटी क्या करेगी, तुम्हें एक चॉकलेट दिलाएगी। यदि तुम उसे बाइक चलाना नहीं सिखाते हो तो स्वीटी आपको कुछ नहीं देगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के चॉकलेट नहीं देगी। ठीक है, आगे देखें। अब ये जो सेंटेंस है इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कौन से टेंस में है ये देख लो। ये सब्जेक्ट आ गया आपका, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये बेयर इन्फिनेटिव आ गया। आगे पढ़ेंगे वर्ब के अंदर इन्फिनेटिव का पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर, ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये जो सेंटेंस बन रहा है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इफ यू मेक हर राइड बाइक, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। ये वाली घटना स्वीटी का चॉकलेट देने की घटना कब होगी, यदि वो उसको बाइक चलाना सिखाता है तभी। तो ये दोनों घटनाएं भविष्य में हो रही है और एक घटना की निर्भरता दूसरे पर हो रही है। तो मेन क्लोज किस में बताया मैंने, फ्यूचर सिंपल में। और फ्यूचर सिंपल में मैंने क्या बताया आपको, सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में विल या सेल आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ स्वीटी आई है तो विल आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन आ गया। तो यहाँ पे विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये कट गया आपका ऑप्शन, ये भी कट गया फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म क्या है, यस एस लगा हुआ है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया अपना, विल गेट। स्वीटी विल गेट यू ए चॉकलेट, स्वीटी आपको चॉकलेट दिलाएगी इफ यू मेक हर राइड बाइक, यदि आप उसे बाइक चलाना सिखाते हो। समझ में आ गया आपको। अब इसमें थोड़ा मैं और बता दूं आपको कि इसी रूल के अंदर क्या होगा, यदि कंडीशनल क्लॉज के अंदर कंजक्शन क्या है तो भी इस तरीके से बन सकता है, लेकिन रूल यही रहेगा। देखिए
देखिए, यदि इफ के स्थान पर, इफ के स्थान पर, यदि इफ के स्थान अर्थात किसमें, कंडीशनल क्लॉज में, इफ के स्थान पर क्या, until, unless, ठीक है, in case, when, before, after, आफ्टर हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, या प्रोवाइडेड दैट हो गया, या लीस्ट हो गया, ठीक है। ये कंजक्शन आए, मान लो कंडीशनल क्लॉज जो मैंने एग्जांपल्स बताए ज़्यादातर मैंने किसके बताए, इफ के। इफ के स्थान पे यदि ये भी आ जाए, जैसे अनटिल हो गया, अनलेस आ गया, इनकेस आ गया, व्हेन आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, प्रोवाइडेड आ गया, प्रोवाइडेड दैट आ गया, लिस्ट आ गया, इनमें से कोई कंजक्शन आ जाए कंडीशनल क्लॉज के अंदर, तो भी सेम ही रूल रहेगा, कोई उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ कंडीशन बन सकती है। ये इफ के साथ था, इसके साथ भी इस तरीके से। यदि कोई दो घटनाएं भविष्य में हो रही है, एक घटना की निर्भरता दूसरे के ऊपर हो रही है, और जो कंडीशनल क्लॉज है जिसमें ये आ रहे हैं until, unless, in case, when, before, after, provided, provided that, list, है ना, ये लिस्ट ये आ रहे हैं, और सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो, तो भी मेन क्लॉज किस में होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। ये सेम ही रूल है। कौन सा रूल, यही सेम रूल होगा जो मैंने लिखवाया है। उसके एग्जांपल देख लो, जैसे एक ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनलेस आ गया आपके, ये वाला, ये क्या है, वो ये कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज हो गया, अनलेस यू स्टडी हार्ड, ठीक है। अब देखिए, यू ब्लैंक स्पेस ऑप्शन है आपका, विल पास, बी है विल नॉट पास या वॉन्ट पास, सी है पास, और डी है पास्ड। ये चार ऑप्शन आपके सामने वही है। अब देखिए दोस्तों, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अब इसका हिंदी अर्थ क्या है, अनलेस का यदि नहीं, इसका अर्थ हिंदी अर्थ क्या है, यदि नहीं। अब इसमें निगेटिव सेंस साथ में ही है, इस कंजक्शन के साथ क्या है, निगेटिव सेंस है, यदि नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं का अर्थ दे रहा है। तो कंडीशनल क्लॉज में जो बन रहा है ये निगेटिव है, यदि तुम अध्ययन नहीं करते हो कठिन रूप से, या कठिन अध्ययन नहीं करते हो, कठिन पढ़ाई नहीं करते हो, ये भाव आ रहा है, ठीक है, करते हो या नहीं करोगे, ये भाव फ्यूचर का है। यदि तुम कठिन पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम परीक्षा को पास नहीं कर सकते। तो बताओ यहाँ पे, यदि तुम कठिन पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम परीक्षा को पास नहीं कर पाओगे। तो वही है, यदि दो क्रियाएं भविष्य में हो रही हो, एक क्रिया की निर्भरता दूसरी क्रिया के ऊपर हो, अब इस क्रिया की निर्भरता इसके ऊपर होगी, यदि तुम पढ़ाई यानी कि मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे, इस क्रिया की निर्भरता
इस क्रिया की निर्भरता इसके ऊपर है, इस क्रिया की निर्भरता इसके ऊपर होगी, ठीक है। भविष्य में दोनों घटनाएं। तो कंडीशनल जो अगर सेंटेंस है, सॉरी कंडीशनल क्लॉज है, वो अगर प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट में है तो ये दूसरा वाला पार्ट किस में होगा, 100% मैंने क्या बताया, फ्यूचर सिंपल के अंदर हो गया या फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर होगा, जो कि मैंने पहले लिखवा दिया। वो सेम ही रूल इसके अंदर होगा। इफ के स्थान पे यदि ये भी दे दिए जाए, अनटिल है, अनलेस है, इनकेस है, वेन है, बिफोर है, आफ्टर है, प्रोवाइडेड है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट है, लेस्ट है, इनमें से भी कोई आए तो वो सेम ही रूल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे अनटिल मैंने बता दिया, सॉरी अनलेस यदि नहीं, और ये जब तक नहीं, ठीक है। इनकेस, इनकेस इस परिस्थिति में, ठीक है, इस शर्त पर, शर्त के आधार पे, वेन जब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बशर्ते, इस शर्त पर, इस शर्त पर, और लेस्ट का मतलब यदि नहीं, सॉरी जैसे कि, इस हिसाब से लेते हैं, जैसे कि, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में अनटिल या अनलेस आता है तो उस सेंटेंस में आपको नॉट एडवर्ब काम में नहीं लेनी है, नॉट एडवर्ब आप काम में नहीं लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों जो कंजक्शन है, अनटिल या अनलेस, ये दोनों ही निगेटिव सेंस देते हैं। इनमें ऑलरेडी नॉट एडवर्ब है, वो हिडन होती है, निगेटिव सेंस देते हैं। तो वो जो क्लॉज होगा, वो उपवाक्य होगा, उसके अंदर नॉट एडवर्ब अर्थात उस सेंटेंस को निगेटिव बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो अर्थ ऑलरेडी निगेटिव देता है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये फ्यूचर सिंपल में होगा, ठीक है। फ्यूचर सिंपल में देखो कौन सा, ये वाला सेकंड है। फ्यूचर सिंपल में क्या होता है हमेशा, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करें, सिंपल की या इंडेफिनेट की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल या सेल आती है। क्या आती है भाई, विल या सेल हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। अब ये तो डायरेक्टली मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में कट जाएगा ऑप्शन, ये फर्स्ट फॉर्म में कट जाएगा। अब दोनों में विल है और यहाँ पे विल नॉट है, शॉर्ट में विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इन दोनों में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है सेंस के अकॉर्डिंग कि ये क्या अर्थ दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्राइट आपका ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, अनलेस यू स्टडी हार्ड, यदि तुम अध्ययन मतलब हार्ड पढ़ाई नहीं करते हो, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव जाएगा ना यहाँ पे। तो ये सेंटेंस मेन क्लोज जो है वो कंडीशनल था, तो ये मेन क्लोज नेगेटिव में चला जाएगा। ऐसा नहीं हमेशा ही जाता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग ये चला जाएगा। शर्त ये है, अनलेस आ गया तो कंडीशनल क्लोज में नॉट कभी भी नहीं लगता है। कब, अनटिल या अनलेस आए तब नॉट कभी भी एडवर्ब नहीं आती उस क्लोज के अंदर, ठीक है। तो इसको भाव के अकॉर्डिंग निगेटिव बनाएंगे तो ये ऑप्शन कट गया अपना। तो क्या आएगा, यू वॉन्ट पास, यू विल नॉट, वॉन्ट या विल नॉट पास, यू विल नॉट पास द एग्जाम या एग्जामिनेशन अनलेस यू स्टडी हार्ड। यदि तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो तो तुम एग्जाम को पास नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं।
ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई हार्ड नहीं है। ऑप्शन है will help, won't help, चलो यहाँ कंफ्यूज, had helped। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके सामने। दे ब्लैंक स्पेस यू ब्लैंक स्पेस सॉरी यू प्रोवाइडेड यू फाइंड देम सून। ठीक है, ये आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस है। ये वाला जो पोर्शन है इसमें इफ की जगह क्या कंडीशनल सीसी शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंडीशनल क्लोज को। सीसी मतलब सीसी वो मत समझ लेना है। ठीक है, ये सीसी क्या है, ये सीसी कंडीशनल क्लॉज है इन शॉर्ट। ठीक है, तो कंडीशनल क्लॉज में इफ के स्थान पे प्रोवाइडेड आ गया, इसका अर्थ है बशर्ते। ये क्या है, बशर्ते, बशर्ते। अब देखिए दोस्तों, बशर्ते तुम उन्हें जल्दी खोज लो, बशर्ते तुम उन्हें जल्दी खोज लो। ठीक है, अब सून यानी जल्दी खोज लो, ये घटना भविष्य के बारे में बात करी है, फ्यूचर में। अब देखो, यदि वह शर्त क्या है, वो जल्दी खोज ले तो क्या होगा, वे तुम्हारी सहायता कर देंगे, वे तुम्हारी क्या करेंगे, सहायता कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि यदि कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में होता है और ठीक है दोनों क्रियाएं भविष्य के बारे में होती हैं। ठीक है, मेन क्लोज की क्रिया कंडीशनल क्लोज वाली क्रिया के ऊपर निर्भर करती है, तो उस सिचुएशन में जो मेन क्लोज है वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आएगा। ये मैंने लिखवाया है आपको, वही। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नहीं आती है, ऑप्शन कट गया। क्या हैड आता है हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही कट गया। क्या हैव आता है, नहीं। क्या आता है, विल या सेल आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ये लोग। तो दे विल हेल्प यू प्रोवाइडेड यू फाइंड देम सून। ठीक है, तो ये इजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो ये जो फर्स्ट रूल था किसमें, यदि कंडीशनल क्लॉज किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हो, तो फर्स्ट रूल मैंने आपको बता दिया। उससे संबंधित जो भी एग्जांपल्स बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करनी है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड। इसी के अंदर क्या चल रहा था अपना, कंडीशनल क्लॉज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। या प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, यही चल रहा था कंडीशनल क्लॉज। या जिसे मैंने क्या बोला, इफ क्लॉज, ज्यादातर इफ से ही सेंटेंस बनते हैं, इसलिए इसको इफ क्लॉज भी बोल दो। इफ क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो फर्स्ट रूल मैंने बता दिया, एक रूल कंप्लीट हो गया। उसके एग्जांपल्स हमने ले लिए। रूल सेकंड के बारे में बात करें। ठीक है, रूल फर्स्ट क्या था, यदि दो क्रियाएं भविष्य में हो, ठीक है, भविष्य के अंदर भविष्य को प्रदर्शित करें, मेन क्लॉज की निर्भरता कंडीशनल क्लॉज के ऊपर हो। ठीक है, तो यदि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो मेन क्लॉज किस में होगा, फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर होगा। ये मैंने आपको फर्स्ट रूल में बताया था। अब सेकंड रूल क्या है, यदि दोनों
क्रियाएं निश्चित रूप से प्रेजेंट में ही हो तो यदि दोनों क्रियाएं, यानी दोनों क्रियाएं मेन क्लॉज की और कंडीशनल क्लॉज की, यदि वो निश्चित रूप से मतलब सर्टेन हो, निश्चित हो कि वो प्रेजेंट में ही होती हैं, प्रेजेंट में निश्चित रूप से वो प्रेजेंट में हो, तो मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। वो वहां पे आपको भाव के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। देखो ये अपवाद के रूप में मान लो, या इसको याद रखना है आपको, कुछ विशेष सेंटेंस ऐसे बनते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है, कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो कि ये प्रदर्शित करें कि वो प्रेजेंट में ही हो रही है, वर्तमान काल में ही हो रही है, ऐसा सेंस दे रहे हैं। मेन क्लॉज की क्रिया भी वर्तमान काल का ही सेंस दे, भाव दे, तो क्या होगा, यदि कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में है तो मेन क्लॉज भी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होगा। ये आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। देखिए ये है, ये आपके सामने एक सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि गलती क्या है तो कंडीशनल सेंटेंस। ये वाला जो है पोर्शन है, इसे बोला जाता है इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज। इफ क्लोज बोल दो क्योंकि इफ इसी में है, इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज। इफ क्लोज हो गया या कंडीशनल क्लोज हो गया, क्योंकि ये आगे भी रखा जा सकता है और पहले भी रखा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स है बीच में ही रखा जाए, मतलब इसको कंडीशनल क्लोज को आगे रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पहले भी ला सकते हैं, आगे भी ला सकते हैं, इस तरीके से जहां होगा उसी ऑर्डर में होगा, इस तरीके से। ये आपका क्या है, मेन क्लोज है। अब देखिए दोस्तों, इफ इट रेन्स, ठीक है, ये आपके सामने इफ इट रेन्स टुडे द स्कूल्स विल रिमेन क्लोज्ड। ठीक है, ये सेंटेंस है। यदि आज बारिश होती है तो क्या होगा, स्कूल क्या बंद ही रहेंगे। अब एक बात देखिए दोस्तों, स्कूल पहले से बंद थे और स्कूल बंद ही रहेंगे, मतलब ये क्रिया क्या वर्तमान काल में चल रही है, प्रेजेंट के अंदर चल रही है। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, मैंने क्या बोला था, यदि इफ क्लोज या कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, ठीक है, तो पहले वाला रूल मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये वाला रूल क्या बताया, यदि मेन क्लोज वाला जो सेंटेंस है वो भी सेंस कैसा दे, निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का दे। किसका दे, निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस का दे या सर्टेन प्रेजेंट का दे, तो वो सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में होगा। कैसे, स्कूल पहले से बंद थे, क्योंकि मान लो चल रहा था वर्तमान में। कभी कभार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सिटीज होते हैं जहाँ पे हैवी रेन होती है, हैवी रेन के कारण से क्या होता है, वहाँ पे कुछ समय के लिए स्कूल्स कॉलेजेस इनको बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कब स्कूल खुलेंगे, तो इस प्रकार से भी हो सकता है कि यदि आज भी बारिश हुई तो स्कूल बंद ही रहेंगे, तो मतलब वो पहले से बंद थे, तो ये प्रेजेंट सिंपल में ही होगा। तो यहाँ पे ये विल लगाने की आवश्यकता नहीं, ये फ्यूचर सिंपल को प्रेजेंट सिंपल में ही कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होगा, द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड, ये सही है, ये सही है। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे कुछ रूल्स और लेते हैं। थर्ड, रूल थर्ड की बात करें, देखिए दोस्तों, अगर संभावना की बात करें, संभावना की बात करें, यदि मेन क्लॉज में, यदि मेन क्लॉज में संभावना या पॉसिबिलिटी की बात करें, पॉसिबिलिटी का भाव आए, तो विल के स्थान पे, विल के स्थान पर मे या माइट का प्रयोग किया जा सकता है, मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? संभावना की बात करें, पॉसिबिलिटी की, तो वहां पे क्या कर सकते हैं, विल के स्थान पे मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इफ ही गेट्स वेल, he come to office today, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने, ये क्या है, कंडीशनल क्लोज है, सीसी या इफ क्लोज मान लो इसको, कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज। अब देखिए इफ क्लोज मैंने क्या बताया, यदि इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में हो तो ज़्यादातर क्या बताया था मैंने, दूसरा वाला फ्यूचर सिंपल में जाता है। लेकिन इस प्रकार के भाव में भी क्या होगा, देखो ये फ्यूचर का ही दे रहा है, ही विल गेट्स वेल, यदि वह सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है, यदि वह स्वस्थ हो जाएगा तो वह ऑफिस आ जाएगा। तो स्वस्थ हो जाएगा तो ऑफिस आ जाएगा, तो यहाँ पॉसिबिलिटी की भावना आ रही है, संभावना कि हाँ उसके ऑफिस आने की संभावनाएं हैं। निश्चित रूप से थोड़ी आ रहा है, निश्चित रूप से तो नहीं है, अपने को पता नहीं है कि वो ठीक है कि नहीं है, तो यहाँ संभावना है उसके आने की और नहीं आने की भी संभावना है। तो पॉसिबिलिटी का भाव आ रहा है किसमें, मेन क्लोज में, इसके अंदर मेन क्लोज, मेन क्लोज के अंदर किसका, पॉसिबिलिटी का भाव आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अगर अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है तो यहाँ पे मे पुट कर दो, तो यहाँ पॉसिबिलिटी ठीक है, तो मे पुट कर दो या माइट पुट कर दो, दोनों सही है। इफ ही गेट्स वेल ही मे कम टू ऑफिस टुडे, यदि वह सही हो जाता है तो वो क्या आएगा ऑफिस आज, ठीक है, वो शायद आएगा आज, ठीक है, वो शायद आएगा ऑफिस आज। इस तरीके से पॉसिबिलिटी वाली या संभावना वाली उसके अंदर मे या विल के स्थान पर या मेन क्लोज के अंदर विल के स्थान पे मे या माइट का प्रयोग करते हैं। एक और ले लेते हैं एग्जांपल,
ये लो, सिंपल सा है। इफ हिज वाइफ स्कोल्ड्स हिम, यदि उसकी पत्नी उसको डांटती है, यदि उसकी पत्नी उसको डांटती है, फटकारती है, ठीक है। ये जो है कंडीशनल क्लोज है, सीसी है, प्रेजेंट सिंपल में है। यदि उसकी पत्नी उसको डांटेगी, मतलब भाव है, यदि उसकी पत्नी उसको डांटेगी, भाव तो ऐसा दे रहा है, तो वो क्या, वो पीने के लिए कल नहीं आएगा। मतलब कुछ दोस्त पार्टी वार्टी करते हैं ना बैठ के, और किसी की पत्नी डांटती वाटती है तो वो लोग पहुंच नहीं पाते वहाँ पे। तो अब बताओ वहाँ पे क्या निश्चितता का भाव हो सकता है क्या? उसकी पत्नी का, उसकी वाइफ का इंटरप्शन चल रहा है, उसकी पत्नी उसको डांट रही है। इफ हिज वाइफ स्कॉल्ड्स हिम, यदि उसकी पत्नी उसे डांटेगी, तो वो पीने के लिए कल उसके आने की संभावना कम होगी कि ज़्यादा होगी? बहुत कम होगी। मतलब संभावना की बात करें तो रिमोट पॉसिबिलिटी होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे या माइट? तो यहाँ पे माइट काम में ले लो, ये लो, ही माइट कम फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए शायद ही आए, शायद ही आए। तो ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाव के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंने क्या बोला, जो फर्स्ट रूल था कि यदि इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट के अंदर होता है, तो पहला रूल मैंने बताया, यदि फ्यूचर की घटनाएं हैं तो मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। यदि मेन बात करें इसकी, यदि मेन क्लॉज के अंदर जो आ रही है वर्ब, वो किसका भाव दे, पॉसिबिलिटी या संभावना का भाव दे, या उस मेन क्लॉज का जो सेंस निकले पॉसिबिलिटी का या संभावना का, तो वहाँ विल के स्थान पे क्या काम में ले सकते हैं, मे या माइट काम में ले सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको। आगे देखें रूल नेक्स्ट, फोर्थ, देखो अनुमति का भाव आए तो क्या होगा। यदि किसी सेंटेंस में, यदि मेन क्लॉज में अनुमति का भाव आए तो विल के स्थान पे मेक का प्रयोग, ठीक है, मेक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अनुमति का भाव, जैसे एग्जाम्पल देख लो, इफ यू finish your task before time, you will sleep, है? तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मे। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, इफ यू फिनिश योर टास्क, यदि तुम तुम्हारा काम है बिफोर टाइम, समय से पहले पूरा कर लेते हो, यदि तुम्हारा काम है जो समय से पहले पूरा कर लोगे तुम,
तो क्या तुम सो सकते हो, उसे अनुमति प्रदान कर दी गई है, ठीक है, उसे परमिशन दे दी गई है, परमिशन, अनुमति, परमिशन। तो परमिशन के सेंस में विल के स्थान पे क्या काम में लेंगे, मे का, यू मे स्लीप, आप क्या है, सो सकते हो, ठीक। इस तरीके से ये याद रखना है आपको, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करोगे तो ये आराम से माइंड में सेट हो जाते हैं रूल, ठीक है, जो कोई ज़्यादा मतलब टफ टास्क नहीं है। आगे नेक्स्ट रूल लेते हैं, फिफ्थ रूल, फिफ्थ की बात करें, रूल फिफ्थ क्या है, देखिए, यदि किसी वाक्य के अंदर, मान लो मेन क्लोज की बात करें, यदि मेन क्लोज के अंदर आदेश या सलाह का भाव हो, ठीक है, मेन क्लोज के अंदर क्या हो, यदि मेन क्लोज में आदेश, ऑर्डर, आदेश या सलाह का भाव हो तो विल के स्थान पे, विल के स्थान पर मस्ट या शुड, मॉडल ऑक्सिलरी काम में लेते हैं। मस्ट या शुड जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो काम में लेते हैं, शुड का प्रयोग करना चाहिए, करना चाहिए। जैसे कोई सलाह, किसी को सलाह दी जा रही है या सजेशन दी जा रही है तो किस तरीके से, जैसे ये लो सिंपल सा, इफ यू वांट टू बिकम रिच यू विल ओबे टू योर पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है, ये एक सेंटेंस ले लिया ऐसे ही। देखिए ये क्या आपका सीसी है, सीसी और कुछ मत समझ लेना, दूसरा वाला सीसी, दूसरा वाला सीसी नहीं है, ये कंडीशनल क्लॉज है। इसमें क्या है, इफ यू वांट टू बिकम रिच, यदि तुम क्या धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, यू विल ओबे टू योर पेरेंट्स फर्स्ट, ठीक है, यू विल ओबे टू योर, तुम ओबे करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मेन, ये क्या है कंडीशनल क्लॉज, ये क्या है मेन क्लॉज, एमसी, ये सीसी है तो ये एमसी है, तो ये सीसी कंडीशनल क्लॉज, ये एमसी क्या है मेन क्लॉज। तो मेन क्लॉज क्या है, मैंने क्या बताया, मेन क्लॉज में विल के स्थान पे क्या काम में ले सकते हैं, मस्ट या शुड। अगर ऑर्डर का भाव आए देन मस्ट, यदि सजेशन का भाव आए देन शुड। तो यहाँ सजेशन का भाव आ रहा है तो विल के स्थान पे क्या काम में ले सकते हैं, यहाँ पे हम विल को हटा के यहाँ पे काम में ले सकते हैं शुड, ठीक है, सलाह दे रहा है ना, देन यहाँ पे क्या आएगा, जो शुड मॉडल ऑक्सिलरी है वो काम में लेंगे, यू शुड ओबे टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले तुम्हारे जो माता पिता है उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सजेशन वाला हो गया, ऑर्डर वाला भी हो सकता है, यदि तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ये ऑर्डर है। जैसे
ठीक है। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस पजल यू विल गो टू द लॉस्ट आइलैंड, ठीक है, यू विल गो टू द लॉस्ट आइलैंड। ये सेंटेंस है सीधा सा। यदि तुम इस समस्या का समाधान करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे क्या ऑर्डर का भाव है कि तुम्हें उस आइलैंड के जो लॉस्ट आइलैंड है वहाँ पे जाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑर्डर का भाव है तो यहाँ पे विल के स्थान पे क्या जाएगा, शुड। ये शुड है, शुड नहीं, मस्ट। ऑर्डर के भाव में मैंने क्या बताया था, मस्ट। यू मस्ट गो टू द लॉस्ट आइलैंड। इफ यू वांट टू सॉल्व दिस पजल यू मस्ट गो टू द लॉस्ट आइलैंड। जो खोया हुआ, जो मूवी देखी होगी ना, मिस्टीरियस आइलैंड, लॉस्ट आइलैंड, खोया हुआ, वहाँ पे जाके इस गुत्थी को आप सुलझा सकते हो। तो इस तरीके से इफ़ यू वांट टू सॉल्व दिस पजल यू मस्ट गो टू द लॉस्ट आइलैंड। ये आदेश का भाव है, ऑर्डर का भाव है कि तुझे उस आइलैंड के ऊपर जाना चाहिए, या फिर आपको आदेश दिया जाता है कि वहाँ जाओ और गुत्थी को सुलझाओ। इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। फर्स्ट सिचुएशन क्या बताइए, यदि मैंने क्या बताया, यदि कंडीशनल क्लोज किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हो। फर्स्ट सिचुएशन थी यदि कंडीशनल क्लोज या इफ क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में हो। तो ये रूल्स हैं इनके, मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, एग्जांपल्स बताए हैं, वो सारे के सारे इसके बेसिस के ऊपर थे और वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। अब है सेकंड, क्या है कंडीशनल क्लोज की जो सिचुएशन बनती है वो ये है, यदि कंडीशनल क्लोज सी कंडीशनल क्लोज इन पास्ट सिंपल, ठीक है, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो किस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। अगर कंडीशनल क्लोज पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में हो तो किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। एक तीसरा है यदि कंडीशनल क्लोज इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है, यदि कंडीशनल क्लोज सीसी इन पास्ट परफेक्ट, कंडीशनल क्लोज यदि पास्ट परफेक्ट में हो तो किस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। यदि इनको भी यहाँ पे पढ़ाया गया है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लिमिटेड टाइम दिया गया है, इसीलिए इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं। बाकी ये भी कोई हार्ड चीज़ें नहीं है इसके अंदर। जैसे और एक सिचुएशन और बनती है कि स्पेशली इमेजिनरी, ठीक है, अदर इमेजिनरी सेंटेंसेस, ठीक है, इमेजिनरी सेंटेंसेस। देखिए जो कल्पनाशीलता का जो गुण है जो मैंने फर्स्ट बताया था, जैसे फर्स्ट क्या था, सी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, ये वाला मैंने करवा दिया आपको, ये वाला हो गया कंप्लीट, ये वाला बच गया, ये वाला कंप्लीट हो गया। इसके रूल्स और एग्जांपल्स मैंने बता दिए, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, ये कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, सी इन पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, सी मतलब और कुछ मत समझ लेना, कंडीशनल क्लॉज इन पास्ट परफेक्ट एंड अदर इमेजिनरी सेंटेंसेस। अगर इनको ऊपर से नीचे की तरफ आए तो कल्पनाशीलता का गुण बढ़ता जाता है। ऐसे आप दिमाग में डाल लो कि इसमें आएंगे तो लगभग पूरे के पूरे इमेजिनरी हो जाएंगे सेंटेंस कल्पनाशीलता के ऊपर। यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि मैं तुम्हारा पड़ोसी होता तो तुम्हें रोज पीटता, अब पड़ोसी हो ही नहीं तो कहाँ से पीटूंगा। काश मैं तुम्हारा दुपट्टा होता तो क्या होता, ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस बनते। काश मैं तुम्हारा दुपट्टा होता, समझ गए होंगे, काश मैं तुम्हारा जो भी है
पड़ोसी होता, वॉटेवर। ये फना मूवी का डायलॉग है ना, वो ऊन वाला, काश में ऊन का गोला होता, उनकी उंगलियों में लिपटा होता। काश में उनका गोला होता, उनकी उंगलियों में लिपटा होता। अब वो उनका गोला है भी नहीं और उसकी उंगलियों में लिपटा भी नहीं है, तो कुल मिला के वो इमेजनरी है सारे के सारे, तो इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है। काश में तुम्हारी कुर्सी होता तो क्या तुम्हें गिरा देता। अगर कुर्सी है ही नहीं तो, और वो सजीव से निर्जीव बनने की कोशिश कर रहा है, कुर्सी है ही नहीं तो कैसे बनेगा। तो ये इसके अंदर जैसे काश में तोता होता तो तुम्हारी, काश में तोता होता तो तुम्हारे को क्या चोंच मारता। काश में तोता होता, इफ आई वर अ पैरट, ठीक है। तो और मैं आकाश में ऊंचा उड़ता, मैं ये करता वो करता, ये क्या है, कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन। तो दीज आर कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है। वो किसके ऊपर, जैसे ये आगे आएंगे, ये वाला कंप्लीट हो गया तो ये सारी की सारी इसके अंदर, जैसे काश में तोता होता, ठीक है, यदि मैं तोता होता, ठीक है, आकाश में ऊंचा उड़ता, मैं तुम्हारा पड़ोसी होता, तुम्हारी चेयर होता, उनका गोला होता, ठीक है। यदि सुबह पानी आता तो मैं नहा लेता, पानी आया ही नहीं, ना नहाया, लेकिन मैं तो नहाता हूँ रोज। डोंट डाउट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी, ओके। तो ये वाला है सी इन पास्ट परफेक्ट। तो ये वाली चीजें हैं, ये आगे वाली वीडियोज के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।